हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नंबर्स लाइन पर इंटीजर्स नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। एक स्टूडेंट ने ये बोला कि सर ये -2 प्लस -5 प्लस 6 को नंबर्स लाइन पर हम कैसे दिखाएंगे। तो इसे दिखाने के लिए हमें नंबर्स लाइन, जो कि ये आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, इसे नंबर लाइन तो खींचना ही पड़ेगा। इसी पर हमें इन संख्याओं को दिखाना है। ये संख्या क्या है? ये संख्या इंटीजर नंबर है। यहाँ पर देखिए, आपका पहला इंटीजर -2, दूसरा है -5 और तीसरा है 6। तो इन 3 इंटीजर्स को हमें ऐड करना है। ऐड करने का मतलब ये प्लस साइन यहाँ पर लगा रहा है। इसका अर्थ जाता है कि तीनों इंटीजर्स को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने को तो हम ऐड करके नहीं दिखाएंगे, हम इसे नंबर्स लाइन पर जैसे ये इंटीजर्स लिखे हुए हैं इन सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर देना है। तो आइए सॉल्यूशन में, यानी कि कुछ हमको करना पड़ेगा। इसको सरल बनाने के लिए, सरल ढंग से इसको खींचने के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो जो इंटीजर्स पहले आपके बुक में दिया है इसे तो हम लिख ही लेंगे। तो और इसको सरल बनाने के लिए जो यहाँ पर इंटीजर्स लिखे हुए हैं, तुम या आप कहेंगे यहाँ पर कि -5 को ये ब्रैकेट में लिख दिया है और ये -2 और 6 को ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इसको क्या समझेंगे? तो आप चाहें तो इसको -2 को ऐसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, -5 इंटीजर को एक ब्रैकेट में, और ये जो 6 है यह वास्तव में प्लस है, तो +6 इसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लिया। चूँकि तीनों इंटीजर्स को यहाँ पर सम के रूप में दिखाया है, तो ये सम का सीरीज है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर दिए हुए इस सम को। तो यदि इस चीज़ को हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि ये 0 आपने इसमें और क्यों बढ़ा लिया? तो 0 इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि नंबर्स लाइन पर चलने के लिए सबसे पहले कलम को कहीं से उठाना हमें पड़ता है, किसी न किसी इंटीजर से उठाना ही पड़ेगा। तो कलम से उठाने का मतलब, अब यदि ये नहीं रहता तो आप सोचते कि यहाँ से उठाएं कि यहाँ से उठाएं, कहाँ से कलम उठाएं। तो आपको कभी भी नंबर्स लाइन पर कोई भी इंटीजर्स को दिखाने के लिए हमेशा कलम को 0 से उठाना पड़ता है, इसलिए हमने अपने से इसमें 0 डाल दिया। तब 0 इस पूरे ऊपर वाली जो दिया हुआ है आपका यह सीरीज दिया सम इंटीजर्स का, तो इसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको 0 से चलना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इससे भी लिखा जा सकता है, लिख रखा है। तो चलिए ये इस वाला ऊपर वाले सब पर से ध्यान हटाइए, ये वाला जो सीरीज है इस पर आप ध्यान लगाइए। तो यहाँ पर +0, तो कहोगे कि क्या सर इसको +0 करें, -0 नहीं कर सकते? तो आपको मालूम है कि 0 का साइन न तो प्लस होता है न तो माइनस होता है। यह असली, यह कहा जाए इंटीजर्स नंबर में एक तरह से यह 0 ऐसा, यह एक संख्या है जो स्वयं में एक एब्सोल्यूट वैल्यू भी है, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसे मॉडुलस कहा जाएगा। तो 0 से, चूँकि हमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना है सिर्फ, तो हम करेंगे क्या, अपने कलम को 0 पर रखेंगे, यानी 0 वाले या नंबर्स लाइन के 0 वाले इंटीजर्स पर रखेंगे। अब 0 पर हम रखे। अब यहाँ से हमको चलना है, रिप्रेजेंट करना है -2 को, आगे बढ़ रहे हैं, प्लस करना है उसमें -2 इंटीजर। -2 इंटीजर्स प्लस करने का मतलब, अब यह माइनस जो साइन है ये क्या बताता है? माइनस साइन ये बताता है कि 0 इंटीजर से हमको लेफ्ट साइड बढ़ना है, और प्लस जो होता है वो बताता है कि 0 से हमको राइट साइड में बढ़ना है। तो चलिए पहला हमको -2 को पहले रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो -2 का मतलब हो गया कि 0 से हमें बाएं चलना है, कितना यूनिट? 2 यूनिट। तो यहाँ से हम 2 यूनिट पर पहुँच गए, जैसा कि इंटीजर भी यहाँ पर आपको दिख रहा है -2। फिर इसमें और ऐड करना है -5। तो -5 ऐड करने का अर्थ ये जाता है
कि माइनस का मतलब जहाँ हम पहुँचे हुए हैं वहाँ से हमको बाएं चलना है, माइनस का अर्थ हो गया। अब कितना यूनिट? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट, ये एक एक यूनिट को दिखा रहा है। तो यहाँ से 5 यूनिट हम यदि लेफ़्ट चलेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर पहुँच गए। तो ये हो गया आपका -7 पर पहुँच गए। इसके बाद आपका फिर अगला इंटीजर है +6, जो कि इसमें जोड़ना है। तो +6, अब प्लस साइन क्या बताता है? प्लस साइन ये बताता है कि जहाँ हम पहुँचे हुए हैं वहाँ से हमको दाहिने चलना है। अब दाहिने प्लस साइन केवल बताता है कि हमें दाहिने चलना है। तो अब कितना यूनिट चलना है? ये तो दाहिने बता दिया प्लस साइन, और यूनिट कितना चलना है हमको? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट जो राइट साइड चलेंगे तो यहाँ 7 से पहुँचेंगे। तो अब नीचे से हम नहीं करेंगे, अब इसको हम चलने के जो मार्ग है उसको ऊपर दिखाएंगे। तो 6 यूनिट, तो ये 1 यूनिट 2 3 4 5 6 यूनिट राइट साइड चलने पर हम -1 इंटीजर्स पर पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया आपका, ये 6 यूनिट हम राइट साइड चल दिए। और यहाँ पर हम जो एक कर्व खींच कर दिखाए हैं, इसका मार्ग या रूट दिखाए हैं, तो इसको चाहे तो आप यहाँ पर +6 लिख सकते हैं। और ये जो रूट दिखाए हैं हम, इसको आप जैसा कि आप -2 का ये रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, और यहाँ पर ये -5 का है तो यहाँ -5 का ये वो दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपने दिए हुए जो एडिशन सीरीज ऑफ इंटीजर्स को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बस आज की वीडियो इतना ही रहेगी, और जो भी आपको न्यूमेरिकल में कोई अड़चन आती है तो उसको आप बताएं, और उसको हम इस तरह से समय समय पर बताते रहेंगे। थैंक यू।